किड स्टोरी टून, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कहानी का उन्वान, सोहबत का असर। सदियों पुरानी बात है कि मुल्क यमन में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत इंसाफ पसंद, नेक और रियाया का ख्याल रखने वाला था। बादशाह का वजीर बहुत दाना और अक्लमंद था। वो बादशाह को अच्छे अच्छे मशवरे देता जो रियाया के बहुत फायदेमंद होते। वजीर बहुत ज़ईफ हो चुका था। वो बादशाह के वालिद का भी वजीर रहा था। इसने एक दिन बादशाह सलामत से कहा कि अब मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती, आप कोई नौजवान ज़हीन वजीर रख लें। मगर बादशाह इसके लिए तैयार ना था। बादशाह ने कहा, वजीर मोहतरम, आपकी मौजूदगी में किसी वजीर आजम का सोचा भी नहीं जा सकता। आप जैसा अक्लमंद और ज़हीन वजीर नहीं मिलेगा। बादशाह सलामत में अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा ज़हीन वजीर देकर जाना चाहता हूँ। आप राय में ऐलान कर दें, मैं उनका इम्तिहान लूँगा और कामयाब होने वाले को वजीर रख लेंगे। बस बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि बादशाह को एक नौजवान ज़हीन वजीर की ज़रूरत है। मुल्क भर से दर्जनों अफराद दरबार में पहुंच गए। वजीर ने हर शख्स को 3-3 दिनार देते हुए कहा, 2 सवालों के जवाब चाहिए। अगर जवाब मिल जाए तो दरबार में आ जाएं, वरना आने की जहमत ना करें। इंसानी जिंदगी में खून का असर ज्यादा होता है या सोहबत का? दूसरा सवाल, अब है तब होगा, ना अब है ना तब होगा। दोनों सवाल सुनकर सभी अपने अपने इलाकों में चले गए। आखिर एक माह बाद एक शख्स हाजिर हुआ और कहा, बादशाह सलामत, आपके दोनों सवालों के जवाब ले आया हूँ। सभी हैरान थे कि सवालों की समझ नहीं आई और जवाब भी ले आया है। उसने कहा, पहले सवाल का जवाब मैं सुबह में दूंगा। दूसरे सवाल का जवाब ये है, ये ले 1 दिनार का पनीर ले आया हूँ मैं, इसकी मिठास चखें, ये अब है। 1 दिनार मस्जिद में दे दिए हैं, इसका सवाब तब होगा जब आप वफात पा जाएंगे। और तीसरा दिनार एक शोबदेबाज को दे दिए हैं, न फायदा अब है और न मरने के बाद तब होगा। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा, इसने सर हिला दिया, गोया ठीक है। अगले दिन अभी बादशाह सो रहा था, अचानक आवाज आई, चलो भाई उठो और नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ो। बादशाह हैरान रह गया कि ये तोता कहाँ से आया है और नमाज पढ़ने का कह रहा है। यूं 10-12 दिन तोता बादशाह को बेदार करता रहा। बादशाह को अच्छा लगने लगा। एक दिन अचानक आवाज आई, उठो हड हरामो, तबला बजाओ, सारंगी बजाओ, उठो हड हरामो। बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि तोते ने ये क्या हरकत की है। इसने ताली बजाई और खादिम हाजिर हो गया। इसने हुक्म दिया, इस नामुराद को पकड़ो, जब दरबार लगे तो इसे पेश करना कि किसकी इतनी जुर्रत। खादिम तोता लेकर चला गया। जब दरबार लगा, बादशाह ने हुक्म दिया, तोते को ये अल्फाज किसने सिखाए? पहले नमाज का कहता था, अब तबला सारंगी का कह रहा है। वही नौजवान उठा, इसने सर झुकाते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये आपके पहले सवाल का जवाब है। ये एक नहीं 2 तोते हैं। एक तोता एक हाफिज साहब के पास था, वो नमाज का कह रहा है, और दूसरा तोता मिरासियों के पास था। ये सोहबत का असर है। पहले वाले ने नमाज का और दूसरे ने तबला सारंगी का कहा, हालांकि दोनों का खून एक है और सोहबत अलग अलग। बादशाह बड़ा खुश हुआ। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, इसे रख लें, ये अक्लमंद और ज़हीन है। चंद माह बाद वजीर का इंतकाल हो गया। कुछ अरसे बाद पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने हमला कर दिया। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आप खुद जाएं या किसी तजर्बेकार सुपह सालार को भेजें। मगर बादशाह ने नौजवान शहजादे को भेज दिया। बादशाह खुद शिकार को रवाना हो गया। शहजादा भी खैमे में आराम करता रहा और फौजियों को भेज दिया। फौज बेदिली से लड़ी और शिकस्त खाकर भाग गई। ये खबर सुनकर बादशाह को बहुत सदमा हुआ। बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि शिकस्त के असबाब मालूम करें। एक दिन बादशाह, शहजादे और फौजियों ने सुना कि वजीर ने ऐलान करवाया है कि उस शख्स को पकड़ लिया गया है जो जंग में शिकस्त का बाइस बना था। जिसने देखना है वो छावनी पहुंच जाए। सभी हैरान थे कि ये बदबख्त कौन है जो शिकस्त का सबब बना है। बादशाह, शहजादा और दरबारी उसे देखने के लिए छावनी पहुंच गए। बादशाह एक कमरे के अंदर गया। वहां पर एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था। उसके साथ ही एक रुक्का पड़ा हुआ था, जिस पर बादशाह ने वजीर से पूछा, हम मुल्क के बादशाह हैं, ये अवाम हमारी रियाया है, हम इसके कैसे दुश्मन हो गए? वजीर ने सर झुकाते हुए कहा, बादशाह, मैंने मशवरा दिया था कि किसी बहादुर सुपह सालार को भेजें, मगर आपने मेरी बात न मानी और शहजादे को भेज दिया। शहजादा खैमगाह में आराम करता रहा। इसने फौज को लड़ने के लिए भेज दिया। फौजियों ने भी बहादुरी का मुजाहिरा न दिखाया। यूं सब अपने दुश्मन आप हुए। अब भी मौका है, आप खुद उसकी सरकोबी के लिए जाएं, फिर देखें। बादशाह खुद लड़ने के लिए गया। इसकी फौज भी बड़ी बहादुरी से लड़ी और दुश्मन को शिकस्त दे दी। देखा बच्चों, इसी तरह आप भी मेहनत करेंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अच्छी सोबत इख्तियार करेंगे तो अच्छा बनेंगे, और खुदा ना खास्ता बुरी सोबत इख्तियार करेंगे तो बुरे होने का अंदेशा है।